ये पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं और हमें इन्हें समझने की आवश्यकता है। और जितना हम इनके करीब जाएंगे, आजकल जो बीमारियां हो रही हैं और जो लोग इतने बीमार हो रहे हैं, तो उन बीमारियों से अगर दूर रहना है तो हमें प्रकृति से तालमेल मिलाकर रहना होगा। ये प्रकृति हम सब के लिए वरदान स्वरूप हमें ईश्वर ने भेंट किया है, जिसके समीप जाकर हम सारे रोगों को दूर कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। मन की शांति इन्हीं सब में है और इनसे जितनी लगन लगाई जाएगी उतना ही लाभ होगा। इनकी तरफ तो लोग देखने का नज़रिया ही बदल चुके हैं और बस इनको उपयोग मात्र के लिए इनके समीप जाते हैं। तो कहाँ से हम रोगों से मुक्त होंगे और कहाँ से शरीर को ठीक कर पाएंगे। विचार बदलने की आवश्यकता है। विचारों में शुद्धता लाइए और जीवन को बिल्कुल आनंदमय बनाइए। आप जाके तो देखिए, इन्हें छूकर फिर महसूस कीजिए, फिर देखिए आपके अंतर मन में आपका मन कितना शांत होता है और आप कितने शुद्ध होते हैं। बस समझना है और समझने के लिए क्रियाओं का होना आवश्यक है। जब हम इनके पास जाएंगे और इन्हें महसूस करेंगे, छुएंगे, इनके समीप जाएंगे, इनके विचारों को अपने विचारों से मिलाएंगे, निश्चित मानिए आनंद आएगा। और सुनना बड़ा अजीब सा लगता है, सुनने में आनंद नहीं। आप जाइए और फिर देखिए आपके रोग और आपका शरीर, आपका मन कितना शांत होता है और आप कितने शुद्ध होते हैं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविक रूप में हम सबके लिए एक सहपाठिता का रूप है। इनके बगैर जीवन अधूरा है। तो 84 लाखों बाद जब इस योनि का लाभ लेना है तो ले लीजिए, अन्यथा फिर भटकना होगा। एक एक दिन, एक एक पल से शुरुआत है एक एक दिन की, वो घटता जा रहा है, निरंतर घटता जा रहा है और इसे रोकना निश्चित नहीं है कोई। और बस इसका उपयोग जान लीजिए, बहुत आनंदमय जीवन होगा, जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। और ये आजकल के समाज में इन बातों का उत्पन्न करना और लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन जिसने समझा है उसे आनंद आंतरिक मन से हुआ है। और बाह्य रूप से जो चीज़ें दिखाती हैं वो स्वतः नष्ट होती हैं और ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियों को कार्य सुगमता से उनमें विजय प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता है योग, ध्यान और मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, बहुत ही आनंदमय जीवन होगा। बस समझिए अपने आप को, क्योंकि जिन चीज़ों से हमारा ये शरीर बना है और जिन चीज़ों पर यह शरीर निर्भर है, जिस तत्वों पर, वह तत्व हम सबके समीप है। उन तत्वों से मिलाने की ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि जब तत्व से तत्व मिलता है, जब मिलाप होता है तो आप मानिए आनंद आता है। और आधुनिक युग में लोग आविष्कार पे विश्वास करते हैं और जिसे बाहर बतलाया गया है, तो लोग आंतरिक मन में उतरने की कोशिश नहीं करते।
तो वास्तविकता तो जीवन का आधार जो है वो अंतर मन से है और अंतर मन में झांकना होगा। जब आप अंतर मन में झांकेंगे तो किताबों को छोड़कर आपको कुछ ऐसा अंतर मन से अनुभव होगा जिसको बताना बहुत ही कठिन है और अनुभव स्वयं का बहुत ही आनंदमय जो व्यक्ति स्वयं से महसूस करता है। तो जीवन के मूल आधार को समझो और ज्ञान से आत्मज्ञान की जो श्रेणी है वो अंतर मन से है, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण से है। और इसीलिए कहा गया है ये आत्मा ही परमात्मा है। और जब हम अपनी आत्मशक्तियों को जानते हैं और उसे पहचान लेते हैं तो इस ब्रह्मांड में जो बाहर जो चीज़ें दिखती हैं वो तो एक रूप है बतलाने का, प्रदर्शित करने का। और उस रूप से जब चलकर हम आंतरिक मन में उतरते हैं तो उसका विस्तार मिलता है। ये तो एक ऐसा पड़ाव है कि इसे अनुभव करते हुए अपने आत्म मन को शुद्ध करके फिर वहाँ उतरना होता है। आप जब वहाँ उतरेंगे तो आँखों का चाहे बंद होना हो, चाहे मुंह से आवाज़ ना आना हो, चाहे बाहर की आवाज़ें ना सुनना हो, उससे भी बेहतरीन आनंद आता है। और यही तो आध्यात्म का रूप है और उस परम पिता परमेश्वर की ज्योति से अपनी ज्योति को लगाने की एक लगन है। जब उस ज्योति रूपी तरंग से हम जुड़ते हैं और फिर आपकी लगन वहाँ से लगती है तो मानो यह संसार एक प्रकार से मिथ्या रूप होता है। जो मन एक जगह बैठकर जो चीज़ों का अनुभव करता है उन अनुभवों को दौड़ भाग कर नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो समझना ज़रूरी है। और सत्संग यह ज्ञान बहुत बड़ा है। इसके रूप को एक दिन में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों आपसे कहना होगा और इस वीडियो का माध्यम यही है कि आजकल समाज में बहुत ही कुरीतियाँ और लोगों का मन जो है बदल चुका है। तो ध्यान के विषय में अज्ञानता को दूर करना ज़रूरी है और जीवन आनंदमय होगा।